वरदान इंस्टीट्यूट के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत करते हैं। ध्यान रहे 12वीं की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हुए पहला वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी और समझी। अभी चल रहे हैं, ये दूसरी क्लास होने वाली है 12वीं की केमिस्ट्री की। ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सीखना है। कोई चीज समझ में नहीं आता है तो बार बार कह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डालने के बाद में आप क्वेश्चन हमसे पुटअप कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन का जवाब या तो कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा या फिर आपको वीडियो बना करके जो दूसरी क्लास अपलोड की जाएगी उस क्लास में आपके सवाल को ले लिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। सीखने पर यार जोर देना है। सीखने में जो मजा है ना वो रट्टा मारने में नहीं है। और सीख करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं। रट्टा मारने से आप रटेंगे कल भूल जाएंगे। समझिए जो मैं कह रहा हूं उस बात को सीखिए और पढ़िए ध्यान से। बाद में पेपर टाइम पे बर्डन हमें नहीं लेना है। उसके लिए हमें अभी से तैयार होकर के चलना है और हमें अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से करते रहना है। चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको पढ़ाने के लिए और हम भी नए एनर्जी के साथ में आपको आते हैं, पढ़ाते हैं एक नया कंटेंट के साथ में। ध्यान रहे 12वीं की केमिस्ट्री का पहला वीडियो कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। दूसरे वीडियो पर चलते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने सांद्रता के पद पढ़े। कहां तक पढ़ा तो द्रव्यमान प्रतिशत हो गया था। आज मैं आयतन प्रतिशत की बात कर रहा हूं। किसकी बात करूंगा? आयतन प्रतिशत की बात करूंगा। ध्यान रहे समस्या कहां पर आती है मैंने आपको बता दिया है। जब बेटा कोई चीज ml में हो, कहां पर हो? ml में, तो वहां पर क्या निकालना है आपको? आयतन निकालना है। और जब कोई चीज किस में हो? ग्राम में हो, बताया गया था आपको, तो उसमें क्या निकाला जाएगा? आपको द्रव्यमान निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा बच्चा? द्रव्यमान निकाला जाएगा। आयतन प्रतिशत क्या है? हम लोग ट्रिक के माध्यम से डिफिनीशन को याद कर रहे थे और ट्रिक के माध्यम से ही डिफिनीशन को हम लोग याद करेंगे। लेकिन लेकिन और लेकिन एक दो बार रिवीजन तो बनता है बॉस। क्लियर है ना? चलिए क्या है? 100 ml विलयन में उपस्थित। मैंने क्या कहा? 100 ml विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित। क्लियर हो गया? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के, विलेय के आयतन भागों की संख्या को, की संख्या को क्या कहते हैं बच्चा? आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्या मैंने बताया? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के आयतन भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशत कहते हैं। यहां लिख लेते हैं, लिखिए 100 ml विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आ गया? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं बेटा? आयतन प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आ गया? एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे तो आगे बढ़ते हैं। लिखिए 50 ग्राम, 50 ग्राम ना ml, 50 ml एथेनॉल को 150 ml जल में घोला गया, घोला गया। एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
उस क्लास में हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था यार कि कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है, उस न्यूमेरिकल को पहली बात तो हम आधा आधा पढ़ेंगे और आधा आधा पढ़ने के बाद में हम लिखेंगे कि इसमें दिया क्या गया है। बात समझ में आया था ना? क्या दिया गया है? देखो 50 ml एथेनॉल है। पहली बात तो ये क्या हो गया बेटा? विलेय हो गया। क्या हो गया? विलेय कितना है? 50 ml है। बात समझ में आया? ये क्या दिया गया है? 50 ml को 150 ml जल में घोला गया है। इसका मतलब घोलने के बाद में ही तो विलयन बनेगा ना। इसका मतलब क्या दिया गया है? विलायक दिया गया है। क्या दिया गया है? विलायक दिया गया है। क्या दिया गया है? विलायक। विलायक कितना है बेटा? विलायक कितना है? 150 ml। बात समझ में आया? हमें क्या निकालना है? आयतन प्रतिशत निकालना है। डिनोट करते हैं V/V परसेंटेज से। यहां पर हो जाएगा विलेय का आयतन। किसका आयतन बेटा? विलेय का आयतन बटे में विलयन का आयतन। क्लियर हुआ? और गुणे में क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाई 100। देखो विलेय का आयतन कितना है? 50 ml। और विलयन का आयतन कितना है? जब विलेय और विलायक को आपस में घोलेंगे तो क्या बनेगा? विलयन। इधर बता रहा हूं, ये हो जाएगा आपका V/V परसेंटेज इजक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 50। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये से कैंसिल, इसको काटोगे कितना आएगा? 25%। ये आपका आ गया खूबसूरत सा आंसर। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में? बात समझ में आया? क्लियर है सारी बातें? किसी को कोई प्रॉब्लम भैया यहां तक में नहीं है? आगे बढ़ जाए। हम लोगों ने आयतन प्रतिशत सीख लिया है। क्या सीख लिया है? अच्छा, आयतन प्रतिशत सीख लिया है। एक आगे टर्म में चलते हैं, कौन सा है बता सकते हैं? चलिए अगला टर्म कौन सा है? अगला टर्म कौन सा है? थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ना है हमें। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ना है। एक बढ़ गया है, इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये होगा कि यहां पर ml में भी आएगा और यहां पर ग्राम में भी आएगा, क्योंकि आपको पता है ग्राम में आप द्रव्यमान को मेजरमेंट कर रहे हैं, द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? आयतन हो रहा है। क्या हो रहा है? आयतन। बात समझ में आ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? क्लियर हो रहा है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की डिफिनीशन देखें क्या? चलें? तैयार हैं? रेडी गो। चलिए एक बात बताइए, लिखिए 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। बात समझ में आ गया? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को हम क्या कर रहे हैं चाचा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। लिखते हैं डिफिनीशन। विलेय ना 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के भागों की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? फार्मूला लिखें यहां W/V परसेंटेज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान बेटा? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणे में कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। बात समझ में आ गई यहां तक?
क्लियर हो गया? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक में? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन गुणे 100। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में नहीं है? क्लियर है? आगे बढ़े, एक न्यूमेरिकल करते हैं। लिखो 40 ग्राम शर्करा को 40 ग्राम, क्वेश्चन है लिख रहा हूं, 40 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 240 ml विलयन बनाया गया। शर्करा का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक बात बताइए, क्या क्या दिया गया है? पहली बात तो 40 ग्राम शर्करा है, इसका मतलब ये क्या है? विलेय है। क्या है? विलेय। कितना? 40 ग्राम। और इसको जल में घोला गया है, घोलने के बाद में विलयन बनाया गया है। उस विलयन का आयतन कितना है? 250 ml। मतलब ये क्या दिया गया है? विलयन दिया गया है। क्या दिया गया है? विलयन दिया गया है। कितना दिया गया है बेटा? कितना? 240 ml। बात समझ में आया? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, इधर बताते हैं, चले आइए। हमें निकालना है W/V परसेंटेज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान। फार्मूला लिखना, लिख दीजिए, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन होगा और गुणे में कितना होगा बेटा? 100। क्या वीडियो में आ रहा है? कट तो नहीं रहा है? नहीं, बढ़िया। विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया बेटा? 40 ग्राम। विलयन का आयतन कितना दिया गया है? 240 और मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा? 100। 10 से 10 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। मैंने गलत काटा, और 4 1 जा 4, 4 6 जा होगा 24, 2 3 जा 6, 2 से ये 50 बार जाएगा। काटना है काट दो, मैं काट के बता देता हूं। 3 1 जा 3, 2 20, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 6 बचेगा, 20 होगा, यहां पर 18। ये आ गया आपका 16.6 परसेंटेज W/V परसेंटेज। क्लियर हो गया? ये आ गया आपका आंसर। क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक में नहीं है? फिर आगे बढ़ते हैं, चले आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, तो फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। मोल अंश क्या होता है? मोल अंश बताएंगे क्या होता है मोल अंश? एनीवन? कोई बंदा है, कोई माई का लाल या माई की लाली है जो बता सके क्या होता है मोल अंश? बताओ, मोल अंश क्या होता है? कोई एक विलयन है, क्या है? कोई एक विलयन है, उस विलयन में कोई पदार्थ घोला गया है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कोई एक विलयन है और विलयन में कोई एक पदार्थ घोला गया है, तो मोल अंश बताता है कि उस पदार्थ का मात्रा कितना है, हिस्सा कितना है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? कोई एक विलयन है, विलयन में कोई पदार्थ मिलाया गया है, जो पदार्थ मिलाया गया है ना, मोल अंश उसकी हिस्सेदारी के बारे में बताता है कि कितने हिस्से में उस विलयन में वह पदार्थ मिलाया गया है। हमें क्या पढ़ना है? मोल अंश। क्या पढ़ना है बेटा? मोल अंश। क्या होता है मोल अंश? क्या होता है बताओ? अभी मैंने बताया मोल अंश क्या होता है। किसी पदार्थ का मोल अंश लिख लो। किसी पदार्थ का मोल अंश, किसी पदार्थ का मोल अंश उस पदार्थ का विलयन में, उस
पदार्थ का विलयन में हिस्सा होता। बात समझ में आया? किसी पदार्थ का मूल अंश उस पदार्थ का विलयन में क्या होता है, हिस्सा बताता है या हिस्सा होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। मान लीजिए विलयन आपका है द्विअंगी। कौन सा है? द्विअंगी। द्विअंगी का मतलब जब दो चीजों को आपस में घोल करके कोई विलयन बनाया जाता है। क्या मैं कह रहा हूं? जब दो पदार्थों को आपस में घोल करके विलयन बनाया जाता है तो उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन। जैसे गांव में गर्मी के मौसम में कोई मेहमान जी आ जाए तो गांव की माता जी क्या कहती, अरे मंगरुआ की अम्मा ले आओ, क्या शरबत ले आओ, मेहमान आए। तो मंगरुआ की अम्मा कौन शरबत लेके आती? उन्होंने क्या किया, पानी डाला और चीनी मिला करके घोल दिया। घोलने के बाद में जो बना उसे हम क्या कहते हैं गांव की लैंग्वेज में? शरबत। लेकिन केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? विलयन। तो दो चीजों को जब मिलाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, इधर आइए, एक इधर से मैंने ए नाम के एलिमेंट को मिलाया, इधर से मैंने बी नाम के एलिमेंट को मिलाया। बात समझ में आया? तो ए क्या है बताओगे? ए के मोल बराबर कितना हो जाएगा? एक्स ए कह सकते हैं। बी के मोल बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बी कहेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई हमारी? कोई दिक्कत? एक्स बी कहेंगे, एन ए ले लो, मोल अंश को रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी, ए के मोल कितना हो गया? इसका हो गया एन ए और इसका हो गया एन बी। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर जो हम विलयन के मोल निकाल लें तो विलयन के मोल बराबर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एन ए प्लस का एन बी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत है? बताओ। नहीं है? आगे बढ़े चले। अब आते हैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट पे, इधर आके ध्यान दीजिएगा। अवयव ए का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा बेटा? अवयव ए का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा? एन ए अपान में पूरा विलयन कितना है? एन ए प्लस एन बी। क्लियर हो गया? अवयव बी का मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहां पर बी है तो बी के मोल कितना है? एन बी अपान में विलयन के मोल कितना है बेटा? एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी। एक बात बताओ, यहां पर क्या निकालना है मेरे को? ए और बी के दोनों के मोल अंश निकालना है। और मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स ए से और एक्स बी से। ये हो जाएगा आपका एक्स वन एक्स ए और ये हो जाएगा आपका एक्स बी। हमें चाहिए एक्स ए प्लस एक्स बी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एन ए अपान में एन ए प्लस एन बी और प्लस हो जाएगा एन बी अपान में एन ए प्लस एन बी। दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। देखो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी। ध्यान रहे मैं बार बार एक्स लिख रहा हूं, जो आप मोल अंश है यहाँ पर मोल अंश को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एक्स से। और ये बी का है तो बी सफिक्स के फॉर्म में लिखा रहेगा, ए का है तो ए सफिक्स के फॉर्म में लिखा रहेगा। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ऐड करो जरा। देखो यहां पर सबसे पहली बात ये है ना, नीचे हर को देखना है दोनों में बराबर है। तो ये आ गया आपका एन ए प्लस एन बी। यहां पर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा एन ए और ये हो जाएगा आपका एन बी। ये कैंसिल होकर के कितना आ गया? 1। यानी एक्स ए प्लस एक्स बी द्विअंगी विलयन को जब हम आपस में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं,
तो उसका मोल अंश कितना निकल के आता है बेटा? 1। कितना निकल के आता है? 1। क्या यहां तक बात समझ में आया है? यहां तक में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है? क्लियर है? फिर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, हम लोगों ने द्विअंगी विलयन को तो देख लिया है, अगर जो विलयन त्रिअंगी निकल जाए तो कैसे? एक और एलिमेंट को ऐड कर दे उस सर्वत्व में, नींबू को, तो एक एलिमेंट हो गया सी, तो यहां पर सी के मोल कितना हो जाएगा बेटा? NC हो जाएगा। और विलयन के मोल कितना हो जाएगा? विलयन के मोल बराबर कितना हो जाएगा? Na प्लस NB प्लस NC। बात समझ में क्लियर हो गया? फिर से वही निकालो, जरा ध्यान से सुनते जाना है, बस बड़ा आसान है, ध्यान से करते जाओ, बस आ जाएगा। यहां पर देखो, अवयव एक का मोल अंश, और मोल अंश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? XA बराबर हो जाएगा, यहां पर A के मोल मतलब XA सॉरी Na, हाँ क्या हो जाएगा? Na अपान में विलयन के मोल तो Na प्लस NB प्लस क्या हो जाएगा बेटा? NC। क्लियर हो रहा है? अवयव B के मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा? XB इक्वल टू क्या हो जाएगा? B के मोल तो NB अपान में विलयन के मोल Na प्लस NB प्लस बेटा क्या हो जाएगा? NC। अवयव C के मोल अंश क्या हो जाएगा? अवयव C के मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करेंगे XC से, क्या हो जाएगा? अवयव C का मोल कितना है? NC अपान में विलयन के कुल मोल तो Na प्लस NB प्लस NC। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है XA प्लस XB प्लस XC बराबर क्या हो जाएगा? Na अपान में Na प्लस NB प्लस NC प्लस हमें क्या निकालना है? NB अपान में Na प्लस का NB प्लस का NC। फिर क्या निकालना है? किसको ऐड करना है? NC अपान में Na प्लस का NB प्लस का NC। तीनों को आपस में बेटा ऐड कर लो तो क्या हो जाएगा? Na प्लस क्या हो जाएगा? तीनों में देखो हर बराबर है तो एलसीएम हो जाएगा हमारा Na प्लस NB प्लस NC। ऊपर इससे कैंसिल हो जाएगा, Na बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का NB बचेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, NC बचेगा। ये दोनों आपस में कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1। यानी ये XA प्लस XB प्लस XC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? कोई दिक्कत है यहां तक में आपको? नहीं है? चाहे अवयव द्विअंगी हो चाहे अवयव त्रिअंगी हो, इससे आगे भी आप निकाल सकते हैं। जब चार चीजें यहाँ पे मिला दी जाए तो आप समझ सकते हैं वहां पर भी सभी अवयवों का योग कितना आएगा? 1 आएगा। और यहीं से न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमें न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ना है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक में? कोई परेशानी है यहाँ तक में? नहीं है? आज के लिए बस इतना ही। न्यूमेरिकल सेशन हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। ध्यान रहे, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। थोड़ी सी आप में जो आप हेल्प करेंगे उससे क्या होगा? हम थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और आप लोगों के लिए वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे, जिससे आपके पेपर में क्या होगी? हेल्प होगी। अभी और भी मैथ्स की क्लासेज स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट नहीं हो पाया क्योंकि ऑफलाइन बहुत सारा चल रहा है। ध्यान रहे, यहाँ तक बात समझ में आ गई है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। आप सभी से आग्रह है। धन्यवाद।